आप देख रहे हैं TNB। लेकिन सरकार अपने सिर्फ जीत का उदाहरण दे करके गरीब की बातों को दरकिनारा कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए महंगाई मुक्त भारत अभियान हमने शुरू किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और लगातार दिल्ली में जगह जगह जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। आज त्रिलोकपुरी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस जो है त्रिलोकपुरी में महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। मैं दिखाना चाहूँगी कांग्रेस पार्टी महंगाई मुक्त भारत अभियान जो है वो लगातार चला रही है। आज 3 अप्रैल हो चुका है। मैं दिखाना चाहूँगी कि मेन रोड पर जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सिलेंडर रखा गया है, उनको माला चढ़ा दी गई है, स्कूटी जो है उसे भी लिटा दिया गया है। तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अनिल चौधरी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जय हिंद। दोस्तों, आप सब लोग और हमारे इस जिले के बहुत ही जुझारू ऑब्जर्वर जो हमेशा यहाँ पे सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब साथियों को साथ लेके चलते हैं लगते हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भाई नवीन जी भी हैं, संजय रोहिल्ला जी भी हैं, अंगद शर्मा जी भी हैं, तमाम हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई शकील सैदी जी भी हैं, पवनेश चौहान जी भी हैं। दोस्तों, आप सब लोग यहाँ से 2-2.5 घंटे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। 13 दिन में 8 रुपए पेट्रोल के दाम जो है बढ़ चुके हैं। कार्यकर्ता तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, लगातार महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है, महंगाई को कम करने की बात कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई बढ़ नहीं रही है, इन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी। आज 950 रुपए का एक सिलेंडर दे रहे हैं ये लोग। बेरोजगार सब नौजवान बेरोजगार हैं, हमारी महिलाएं बेरोजगार हैं। इन्होंने महंगाई के ऊपर कमर तोड़ दी है। और महिला किस तरह आज सरसों का तेल खरीदने के लिए चली जाएं तो जेब में पैसे ही नहीं है। आज पेट्रोल में कार बंद कर दी है। मैं भी कार नहीं लेके आया, मैं भी आज पैदल आया हूँ यहाँ। इतनी महंगाई इन्होंने दे दी है। मैम, लगातार महंगाई बढ़ रही है, रसोई की चीज़ें भी महंगी हो रही हैं, क्या लग रहा है कितना असर पड़ रहा है रसोइयों पे? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। मैं तो केजरीवाल जी से ये कहना चाहूँगी, पंजाब में तो वो हर महिला को 1000-1000 रुपया बांट रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं की पेंशन तक बंद कर दी। 2-2, 3-3 महीने विधवाओं की, बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही, तो कहाँ से हम रसोई चलाएंगे? और दिल्ली में इतना बुरा हाल है तो जहाँ तक कि जो सीजन की सब्जी हैं वो भी इतनी महंगी हो गई हैं, तो सारा बजट ही बिगड़ गया है। अब कहाँ क्या करें, क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं? जिस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या लग रहा है कितना असर जो है वो पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा अपना एक जो योगदान दे सकती है दे रही है। हम लोग भले ही दिल्ली सरकार में नहीं हैं, लेकिन हम लोग महंगाई को लेके हमेशा आवाज़ उठाते हैं। कांग्रेस ने हमेशा आवाज़ उठाई है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ केंद्र सरकार से, जैसे ही चुनाव खत्म होते ही ये महंगाई का मुद्दा को लेके चले आते हैं। क्या महंगाई करना ही एक विकास रह गया है सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए? मैं केजरीवाल जी से भी पूछना चाहती हूँ कि ये जो स्कूल शिक्षा की बातें कर रहे हैं आज की डेट में, किताबें कॉपियों पे भी 25% GST बढ़ गई है, तो मैं जानना चाहती हूँ कैसी शिक्षा का आप स्वरूप देना चाहते हैं? महिलाओं के लिए कितनी इस वक्त सिलेंडर को लेके कितने खर्चे किचन के जो पूरे नहीं हो रहे थे। और एक चीज़ 250 रुपये इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ा दिए। ठीक है, ये ठेली खोमचे वाले जो एक पकौड़े बेचते हैं, मैं एक मोदी सरकार कहती है पकौड़े की ठेली लगा लो, 250 रुपये की सिलेंडर बढ़ा दिया गया है, कमर्शियल सिलेंडर। बताइए एक गरीब आदमी अपनी दुकान को कैसे चलाएगा? और फिर वो आखिर में जनता पे ही पड़ती है। फिर महंगाई होती है, चीज़ महंगी पड़ती है, पेट्रोल इतना ज़्यादा सिर चढ़ के बोल रहा है, नौकरी पेशा क्या करे? ये
सब्जी भाजी ये सब चीज़ें, कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट है, ये सब कॉस्टली होता जा रहा है। आम जनता के ऊपर ये सारा भार आ रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। जनता इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कांग्रेस इस वक्त धरने पे है, सड़कों पे आ चुके हैं। उनको अपनी केंद्र सरकार को अपनी ये सारी महंगाई की चीज़ों को रोकनी पड़ेगी। धन्यवाद। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ पर टैक्स जो है वो बढ़ा दिए जा रहे हैं, जीएसटी बढ़ा दी गई है, महंगाई लगातार हो रही है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी भाजपा की और केजरीवाल जी से कि इतनी महंगाई बढ़ा चुके हैं और युवाओं को बेरोजगार कर रखा है। रोजगार दो। हम जवाब मांगते हैं केजरीवाल सरकार से कि इतनी महंगाई त्राही हो रही है जनता, जो कि डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा चुके हैं और कांग्रेस के टाइम पे कितना दाम था और आज इतना दाम हो चुका है कि आसमान छू रहे हैं दाम। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो युवाओं को बेरोजगार हो रखे हैं, बेरोजगार तो बेरोजगार होते ही जा रहे हैं और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई केजरीवाल जी से कि डीजल पेट्रोल के दाम कम करें और महंगाई को, ये जनता जो त्राही हो रही है, जो इसको कम करें, महंगाई को कम करें। लगातार कहा यही जा रहा है कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और अमीर जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार 31 मार्च से प्रोटेस्ट कर रही है, महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय सोनिया गांधी जी ने और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्टेप उठाया है कि रोज़मर्रा की चीज़ें दैनिक रूप से बढ़ रही हैं, चाहे दाल हो, चाहे खाद्य पदार्थ के तेल हो। जब यह सरकार 2014 से पहले चुनावी वादा करती थी कि हम आने वाले टाइम में पेट्रोल के, डीजल के रेट बढ़ाएंगे, गैस के रेट घटाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में 2014 के मुकाबले आज रेट लगभग आधे हैं और इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बार लगभग 8 बार 10 बार बढ़ा चुके हैं। और जिसके कारण पेट्रोल और डीजल एक ऐसी वस्तु है जिसके अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो सभी चीज़ों पर उसका बोझ आता है। दूसरा, 2 साल से कोविड के कारण लोगों के रोज़गार चले गए हैं, नौकरियां नहीं हैं, ऊपर से लोग परेशान हैं फाइनेंशियली। और उसके बाद इसी प्रकार दिल्ली सरकार ने बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है जिसके कारण गरीब जनता पर बोझ आ गया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो यहाँ की हमारी जनता है उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस प्रकार से पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारे जो ब्लॉक वाइज, जिले वाइज और प्रदेश वाइज जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जनता को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस प्रकार से बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर होता है। कांग्रेस के टाइम में जो एक्साइज थी अगर वो ली जाए तो आज पेट्रोल के दाम लगभग 60 रुपये के आसपास होंगे। सर, बहुत से चुनाव आपने देखे हैं, बहुत सी सरकारें आई हैं और गई हैं, लेकिन प्राइस जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, तभी से देश की जनता के साथ में पूरी तरह से कुठाराघात किया जा रहा है। महंगाई का मुद्दा इतना ज़्यादा लोगों को आज सता रहा है, उनकी नींद हराम कर रखी है, उनके मुंह का निवाला छीना हुआ है। इतनी महंगाई है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। हर चीज़ हर रोज रेट बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, डीजल पेट्रोल पे तो बढ़ ही रहे हैं, घरेलू गैस पे बढ़ रहे हैं, सीएनजी पीएनजी पे भी रोज बढ़ाए जा रहे हैं और कॉमर्शियल सिलेंडर पे भी 250 रुपये, कभी 250 रुपये नहीं बढ़े होंगे। कितना परसेंट बढ़ाया है? मैं समझता हूँ लगभग 21-22% बढ़ा दिया होगा, जो बिल्कुल देश के ऊपर, देश की जनता के ऊपर जबरदस्त प्रहार है। आज जनता की जेब में पैसा नहीं है, उनकी जेब पे डाका डाला जा रहा है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी सड़क से लेकर के संसद तक हमारे राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश में अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। हर जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हर कार्यकर्ता उसमें अपनी जान झोंक रहा है और सरकार को जगाना चाहता है, सरकार को बताना चाहता है। लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद सोई हुई है। हम इसे जगाने के लिए लगातार जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लगातार यही बोल रहे हैं कि पहले हमने कोरोना महामारी की मार झेली थी और अब सरकार की तरफ से हमें आम जनता को जो है महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। गरीबों की सरकार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गरीबों की सरकार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस
पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस इस महंगाई की तरफ होनी चाहिए, वो कहीं और दिशा में ले जाया जा रहा है। दोस्तों, तेल की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। महंगाई को लेकर सड़कों पर जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। पहले भी कई प्रोटेस्ट जो है वो महंगाई के खिलाफ किए गए थे और आज भी त्रिलोकपुरी में प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। सड़क किनारे जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। चौधरी अनिल कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अगर चीज़ों की बात करें तो उसके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं है जब पेट्रोल डीजल के रेट ना बढ़ रहे हो। 80 पैसे 90 पैसे रात को इंसान सोचता है कि आज शायद कुछ लगाम लगेगी, अगली सुबह फिर पता चलता है कि रेट बढ़ गए। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चुका है दिल्ली के अंदर। ये सरकार कब जागेगी? आज एक खबर मैंने पढ़ी है कि नींबू के रेट 250 रुपये किलो हो गए। जो नींबू कभी 30-40 रुपये किलो होता था, आज वो 250 रुपये किलो हो गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ईंधन के रेट बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ते हैं तो फिर चाहे आटा हो, दाल हो, आलू हो, नमक हो या नींबू हो, उनके रेट बढ़ते हैं। स्वाभाविक है, और वो रेट की महंगाई दिख रही है, आसमान को छू रही है महंगाई। रोजगार है नहीं। ये व्यवसायीकरण बंद करें मोदी सरकार, दिल्ली सरकार। इसलिए हमने कहा कि 60 लाख हज़ार करोड़ रुपए आप वसूल चुके हैं एक्साइज से। ये धंधा बंद करिए। सरकार राहत देने के लिए होती है, सरकार खून चूसने के लिए नहीं होती। यही मांग लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। गैस सिलेंडर के रेट 950 रुपये हो चुके हैं। सवाल उठाते थे, इनके मंत्री, इनकी नेत्रियाँ धरने पे बैठा करती थी, माला पहनती थी सब्जियों की, गैस सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती थी। आज कहाँ है वो? आज पार्लियामेंट के एसी के अंदर आराम फरमा रही हैं, गुणगान कर रही हैं मोदी जी का। अरे करिए मोदी जी का गुणगान, लेकिन उस गरीब की तो बात रखिए जिन गरीब ने आपको सांसद बनाया है। यही बात लेकर के हम सड़कों पर हैं। आप देखिए 40 टेम्परेचर में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है, राहुल जी सड़कों पर है, पूरे देश में आवाज़ उठ रही है। गरीब के दर्द को हम लोग सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार अपने सिर्फ जीत का उदाहरण दे करके गरीब की बातों को दरकिनारा कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए महंगाई मुक्त भारत अभियान हमने शुरू किया है और इसकी शुरुआत पूरे देश में हो चुकी है। सरकार को समझना होगा। आप व्यवसाय बंद करिए, लूट बंद करिए। कांग्रेस के समय में 1,60,000 करोड़ सब्सिडी दी जाती थी गैस सिलेंडर की। आपने देशभक्ति के नाम पर लोगों को गुमराह करके उनकी सब्सिडी छुटवा दी। कांग्रेस के कंपेयर करेंगे, कहाँ 1,60,000 करोड़ और कहाँ मात्र 11,000 करोड़ सब्सिडी दी जा रही है। इतनी बचत आप कर चुके हैं, उसके बावजूद आप लूट मचा रहे हैं। तो क्रूड ऑयल के आप कंपेयर करिए रेट 2013 और 14 के समय के। आज का जो क्रूड ऑयल का जो रेट है, आज कांग्रेस के समय से आज भी सस्ता है क्रूड ऑयल, उसके बावजूद महंगा बिक रहा है। 30-40 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है। तो आखिर किसके लिए लूट रहे हैं आप? केवल अपने प्रचार प्रसार के लिए, एक झूठ के लिए आप? तो ये हमारी मांग है, महंगाई पे कंट्रोल किया जाना चाहिए, बंद होना चाहिए गोरख धंधा, ये जो कमाई का धंधा आपने लेकिन कांग्रेस जो अभियान चला रही है, गर्मी में प्रोटेस्ट लगातार किए जा रहे हैं, सरकार पर इसका असर तो पड़ता दिखाई कहीं दे नहीं। तानाशाही शासक जब हो जाते हैं, एक समय आता है जब वो किसी को नहीं सुनता, लेकिन ये जनता जनार्दन है। यही जनता है जो आपको शीर्ष पे ले जाती है और वही जनता है जो आपको फर्श पे लाके पटक देती है। वो नहीं सुन रहे, उनको सुनना पड़ेगा। किसानों का आंदोलन उदाहरण है। मेरी बहन 750-800 किसानों ने शहादतें दी हैं। उदाहरण है भूमि अधिग्रहण का बिल, जहां राहुल जी ने सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की जो वोट की ताकत है, इन सरकार को समझनी चाहिए। आप चुनाव जीत करके दिखाते हैं कि महंगाई पे मोहर लगा दी, महंगाई पे मोहर नहीं है। आज महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, गरीबी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। महंगाई के साथ साथ गरीबी स्तर बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकारों को समझना चाहिए, तानाशाही रवैया छोड़ना चाहिए। बेशक आज किसी स्टेट में चुनाव नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने रेट बढ़ाए हैं ईंधन के, इसका असर हिंदुस्तान के आम जनमानस के आखिरी उस गरीब व्यक्ति तक पहुंचता है और उसका असर भुखमरी पे आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को समझना चाहिए, मोदी जी को राहत देनी चाहिए। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले, क्या लगता है आने वाले समय में महंगाई पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी? मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस का नेतृत्व ये कहता है और पूरी तरह दावे के साथ कहना चाहता हूँ, भाजपा केवल और केवल अपने परिवार, संघ परिवार की सुनता है।
उसी को बड़ा करना चाहता है, उसी को पालना चाहता है। उसके अलावा इस देश में किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो उनके चंद मित्रों को पहुंचता है। जनता, जो देश की जनता है, उससे कोई सरोकार मोदी जी का, भाजपा का नहीं है। यही सबसे बड़े दुख की बात है और इसी के खिलाफ हम यहाँ धरने पे कि महंगाई पे लगाम लगाओ, लूट बंद करो। लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो महंगाई मुक्त अभियान जो है वो चला रही है और सरकार को तानाशाही जो है उन्होंने बता दिया है। लेकिन अब चुनाव कई राज्यों में होने वाले हैं, तो ये सवाल भी जब हमने उनसे पूछा कि जो चुनाव होने वाले हैं कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगेगी, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो है वो अपने कुछ मित्रों की सरकार है जो उन्हें ही फायदा पहुंचाने का काम करती है। लेकिन अब देखने वाला विषय यही रहेगा कि आगे चलकर महंगाई और कितनी पड़ती है, आम जनता को महंगाई की मार और कितनी झेलनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।